हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। और उसमें हमने सीखा था कि किसी भी सोल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किस तरह निकाला जाता है, या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है किसी सोल्यूशन का तो अदर पैरामीटर दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, वो सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। Now let us moving to the next term of way of expressing concentration which is very important and known as what? Molarity। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मोलारिटी। अब मोलारिटी जैसे मैं बोला तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता होगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय मोलारिटी? क्या मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है? व्हाट इज द नोटेशन ऑफ मोलारिटी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी? तो ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मोलारिटी। व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी को समझने के लिए ना मैं एक बीकर लेता हूं यहां आगे, और इस बीकर के अंदर ना मैंने 1000 ml वाटर लिया हुआ है। 1000 ml वाटर ले लेता हूं। 1000 ml वाटर मतलब होता है 1 dm क्यूब, और इसी के अंदर मैं ऐड करता हूं 5 ग्राम NaOH। क्या ऐड करता हूं? 5 ग्राम NaOH। जब मैं NaOH को इसके अंदर ऐड करूंगा तो NaOH क्या होगा? कंप्लीटली डिसॉल्व होगा एंड यू विल गेट अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब ये जो आप लोगों ने पढ़ा है मोल्स, मोल्स का मतलब होता है वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मुझे वेट मालूम है, इसका मोलर मास में कैलकुलेट करके इसका मोल्स निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? मोल्स। मोल्स इज, इसका मोल्स क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाय 40। क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाय 40 गिव्स यू द मोल्स ऑफ व्हाट? NaOH dissolved in 1000 ml water, right? So suppose this is my number of moles is present in 1 liter of solution, 1 liter of solution. तो number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution at a given temperature is known as what? Molarity. तो molarity is nothing but it is number of moles of solute, क्या चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, और यू कैन राइट डिसॉल्व्ड की जगह ना, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ solution, 1 dm cube of solution. तो it is a number of moles of solute present in 1 dm cube of solution is called as what? Molar solution। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? molar solution। तो molarity is nothing but, molarity equal to होता है number of moles of solute upon volume of solution किस में होगा? ये dm क्यूब में होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm क्यूब इज गिव्स यू द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब आपको याद होगा दिस इज व्हाट? वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म।
इट इज अ वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मतलब इफ आई चेंज द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, चेंज। मतलब जब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑल्सो चेंजेस। मतलब मोलैरिटी इज नथिंग बट इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मैं यहां लिख सकता हूं इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, temperature dependent. So molarity is nothing but it is a temperature dependent, because if you change the temperature volume of the solution changes, and volume of the solution changes, hence molarity of the solution also changes, right? Now this molarity can be denoted, दिस मोलैरिटी को थोड़ा मैं इस टर्म में ले लेता हूँ, फॉर्मूला टर्म में। तो मोलैरिटी इक्वल टू मैं ऐसा ले सकता हूँ, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन डीएम क्यूब। तो मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एन बाय वी डीएम क्यूब, n by v dm cube, where n stand for your number of moles of solute and v stand for volume of solution in dm cube. Now this formula I can convert or I can modify in a different way, in different. So let us see some modified form of this formula. So you know number of moles of solute, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट n इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास आई कैन रिप्रेजेंट बाय व्हाट, W2, मोलर मास आई रिप्रेजेंट M2। तो n इक्वल टू क्या होगा, W2 upon M2. Now I said this is my equation 1. So my equation 1 become क्या हो जाएगा, equation 1 become molarity equal to, इस n की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, W2 अपॉन M2 इंटू v किस में रहेगा, dm क्यूब में रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट अ वन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मोलैरिटी। नाउ याद रखना है W2 अपॉन M2 इंटू v dm क्यूब। सपोज आई वांट टू कीप दिस वॉल्यूम इन ml, तो आपको याद होगा यदि मुझे ml को लीटर में चेंज करना है, if I want to convert ml into dm cube or liter, then we divide by what, 1000। क्या करते हैं हम लोग, उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। सो माय मोलैरिटी का फॉर्मूला कैसा चेंज हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू होगा W2 अपॉन M2 इंटू v, ml में है ये, डिवाइड बाय क्या कर दूं, 1000। इस 1000 को मैं ऊपर लेके आता हूं तो इट बिकम W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू v, ये किसमें होगा, ml में। तो दिस इज माय व्हाट, फाइनल फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू v इन ml, where W2 stand for weight of solute, M2 stand for, what is M2, it's a molar mass of solute, V stand for volume of solution। So by this formula I can determine the molarity of the solution।
तो मोलारिटी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब. मोलारिटी इक्वल टू होता है n अपॉन v डीएम क्यूब, वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैन बी रिटन एज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट. तो n इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, W2 अपॉन M2. तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, मुझे ये फॉर्मूला बन गया. सपोज ये जो वॉल्यूम है वो ml में ही रखना है आपको, सपोज रखना है. तो ml को यदि आपको लीटर में चेंज करना है तो हम लोग ml को किस किस से डिवाइड करते हैं बच्चा लोग, 1000 से डिवाइड करते हैं. तो VML डिवाइडेड बाय 1000 ऊपर आएगा, इट बिकम W2 into 1000. W2 into 1000 divided by M2 into VML. This gives you the molarity of the solution. Understood यहाँ तक? Now अब ये जो मोलारिटी होता है ना, मोलारिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. क्या, कैपिटल M. सपोज मैंने कैसा लिखा हुआ, इस तरह लिखा हुआ 2 capital M NaOH. What this indicate? This 2M stand for what? It is nothing but this is indicating what? 2 mole of NaOH dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution. मतलब 2 कैपिटल M NaOH स्टैंड फॉर 2 मोलर. इसको हम लोग रीड करते कैसा, 2 मोलर. दैट इज 2 मोल्स ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो दिस कैपिटल M इंडिकेट व्हाट, मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन. क्या हो जाता है, मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी. तो यूनिट ऑफ मोलारिटी इक्वल टू, यूनिट ऑफ मोलारिटी इज, कैसे डिटरमाइन करेगा, यहाँ आ जाते हैं हम. व्हाट N स्टैंड फॉर मोल्स, V स्टैंड फॉर व्हाट, वॉल्यूम. वॉल्यूम किसमें है, डीएम क्यूब. तो इसको मैं बोल सकता हूँ मोल पर डीएम क्यूब. इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, मोल पर डीएम क्यूब. So molarity is nothing but it is denoted by capital M, and the unit of molarity is nothing but mole per dm cube. क्या होता है, mole per dm cube. तो this is my what, third unit, third concentration terms which is used to determine the molarity. तो हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला आया था W2 into 1000 डिवाइड बाय M2 into V इन डीएम क्यूब, सॉरी इन ml. नाउ सपोज नोट में मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज इफ परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट एंड density of solution, percentage mass of solute and density of solution is given. कोई सोल्यूशन है जिसका परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट एंड डेंसिटी दिया गया है और आपको पूछा गया इस सोल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी. इस सोल्यूशन का मोलारिटी डिटरमाइन करो. तो मैं मोलारिटी कैन बी देन, molarity can be determined by डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. क्या, मोलारिटी इक्वल टू होता है परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन molar mass of solute into density into 10. By this formula I can directly determine the molarity of the solution, provided if in my problem
percentage mass of solute and density is given. So this is what one very important formula which gives you what directly the molarity. बट आपके न्यूमेरिकल में ना कभी कभार ना आपको कंफ्यूज किया जाता है. कैसे कि वहाँ ना वर्ड्स में मोलारिटी यूज करते हैं. जैसे मैंने लिख दिया माय सोल्यूशन NaOH सोल्यूशन इज 2 मोलर, NaOH सोल्यूशन इज सेंटीमोलर, NaOH सोल्यूशन इज डेसीमोलर. तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो कभी कभार हम लोग न्यूमेरिकल में ना इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं. तो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट. तो इसके लिए मैं 2 कॉलम बनाता हूं. एक कॉलम में मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 dm cube ऑफ सोल्यूशन. और यहां लिखता हूं मैं मोलैरिटी. क्या लिखता हूं मैं? मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन. इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे? तो सपोज मैं नंबर ऑफ मोल्स ले रहा हूं 1, 2, 0.5, 0.1, 0.01 and 0.001 ऐसा लिया हुआ. This indicate 1 mole of solute present in 1 dm cube of solution. This indicate 2 moles of solute present in 1 dm cube of solution and so on. Now, if your 1 mole of solute present in 1 dm cube of solution है तो उसको हम बोलते हैं simply molar solution. क्या बोलते हैं? molar solution. If 2 moles of solute present in 1 dm cube है then it is called as 2 molar solution. क्या बोलते हैं इसको? 2 molar solution. ये मेरा 0.5 moles of solute present in 1 dm cube of solution है then it is called as what? Semi molar. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Semi molar solution. 0.1 moles of solute present in 1 dm cube है then it is called as what? Decimolar solution. Decimolar. 0.01 है then it is called as centimolar. Centimolar. And this is what? Millimolar solution. तो ये तो आपको कहीं बोल दिया, ऐसे वर्ड्स यूज कर लिया सोल्यूशन में लिखने के टाइम, वर्ड्स में लिख दिया द गिवन सोल्यूशन इज सेमी मोलर, द गिवन सोल्यूशन इज सेंटीमोलर, द गिवन सोल्यूशन इज मिलीमोलर. देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कितना मोल्स प्रेजेंट है इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन. तो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है. क्या? NaOH solution is semi-molar. NaOH solution is what? Semi-molar. इससे क्या पता चलता है? सेमी मोलर का मतलब होता है it is what? 0.5 mole NaOH solution and this indicate nothing but 0.5 moles of NaOH dissolved in 1 dm cube of solution. 1 dm cube of solution. तो semi-molar stand for 0.5, capital M stand for molarity of NaOH, that is 0.5 moles of NaOH dissolved in 1 dm cube of solution. तो by these we can easily conclude the number of moles of solute present in 1 dm cube of solution. Understood student? यहाँ तक. Now आते हैं हम लोग आगे की तरफ. By using these concept, let us solve one numerical कि how we will determine the molarity of the solution. तो इन कंसेप्ट को जो अभी हमने पढ़ा है, इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए how we will determine the molarity of any solution, let us study by what? Numerical. तो एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं यहाँ.
what is the molarity of molarity of solution prepared by dissolving 25.5 into 10 raised to minus 3 kg of pure KOH in 500 ml solution। आपको क्या पूछ रहा है? What is the molarity of the solution? आपको क्या डिटरमाइन करना है? मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन डिटरमाइन करना है, मोलारिटी है ना। What is the given in the numerator? Dissolved in 25.5 into 10 raised to minus 3 kg of pure KOH। इतना KOH 500 ml सोल्यूशन के अंदर क्या किया गया है? डिसॉल्व किया गया है। अब आपको इस डेटा के ऊपर से आपको ये जो डिसॉल्व सोल्यूशन ये कितना मोलर सोल्यूशन बनेगा, यू हैव टू डिटरमाइन। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहली बात, यू फर्स्ट राइट डाउन द डेटा और द व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, राइट। तो लेट अस राइट डेटा। डेटा क्या है? पहला तो बोला है क्या, that is dissolved 25.5 into 10 raised to minus 3 kg of pure KOH। तो मैं इसको बोल सकता हूं मास ऑफ KOH इक्वल टू मास ऑफ KOH कैसा बिहेव करेगा? सल्यूट, मतलब 25.5 into 10 raised to minus 3 kg। इसका हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ KOH इक्वल टू होगा, ये पोटेशियम होता है 39 प्लस 16 प्लस 1, ये आप ऐड करोगे ना तो इट कम्स आउट अराउंड, पोटेशियम इज व्हाट 40, सॉरी 40, तो इट कम्स आउट व्हाट 57, comes out what 57 into 57 ग्राम आएगा। अब एक यूनिट किस में दिया है? केजी में दिया। दूसरा यूनिट किस में दिया है? ग्राम में दिया। तो इसको हम लोग सिमिलर यूनिट में कर देते हैं, तो 57 into 10 raised to minus 3 kg कर देता हूँ। अंडरस्टूड। अब आपको दिया गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 500 ml, 500 ml है। अब ml है तो उसको लीटर में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करोगे? बाय डिवाइडिंग 1000। यदि मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये किस में मिल जाएगा? DM क्यूब, मतलब क्या 0.5 DM क्यूब हो जाएगा ये। तो दिस इज माय व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ मुझे फाइंड करना है, टू फाइंड मोलैरिटी। क्या फाइंड आउट करना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी के आगे आप ऐसा क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब फॉर्मूला आप बताओ मुझे। मोलैरिटी इक्वल टू, अभी हम लोगों ने लिखा था मोलैरिटी इक्वल टू, क्या लिखा था? W2 अपॉन M2 इंटू V। V किसमें? DM क्यूब। दिस इज माई वॉट W2, दिस इज माई वॉट V वॉल्यूम, एंड दिस इज वॉट माई M2, दिस रिप्रेजेंट वॉट M2। तो आई कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट। तो देखो W2 मुझे मालूम है, M2 मुझे मालूम है, V मुझे मालूम है। आई जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। तो W2 कितना है? 25.5 इंटू 10 raised to minus 3, और ये कितना था अपना? 57 इंटू 10 raised to minus 3 इंटू 0.5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आप इसका
ये ऐसा आ जाएगा, दैट इज 25.5 डिवाइडेड बाय 57 इंटू 0.5। यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा आपको, दैट इज 0.8948 मोल पर डीएम क्यूब। यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यू विल गेट। यदि आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपको लॉग से भी किए तो भी चलेगा। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यू नो व्हाट इज द गिवन इन द प्रॉब्लम। बेस्ड ऑन डेटा मैंने फॉर्मूला यूज किया एंड आई हैव डायरेक्टली डिटरमाइन द मोलारिटी। तो दिस वे वी कैन डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इफ based on given data. Understood, student? Let us solve one more numerical on molarity. Let us solve the some second numerical based on what, molarity. That is what is the mass of HCl is present. क्या पूछ रहा है? Mass of HCl. What is mass of HCl present in 150 ml of 0.5 molar solution. 150 ml of 0.5 molar solution. मोलर मास ऑफ HCl दिया है यहाँ, मोलर मास ऑफ HCl 36.5 ग्राम पर मोल। ये न्यूमेरिकल में अपने को दिया गया है और पूछा गया है कि इसकी व्हाट इज द मास ऑफ HCl प्रेजेंट। मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल को पहले एक बार ध्यान से रीड करो एंड उसमें समझने की कोशिश करो कि क्या उसके अंदर दिया गया है, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन व्हाट वी रिक्वायर्ड, कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या और रिक्वायर है, उसके ऊपर से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज द मास ऑफ HCl प्रेजेंट, मतलब मास ऑफ HCl पूछ रहा है इन 150 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। 150 ml ऑफ सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ डेटा अगेन उसी तरह सॉल्व करूंगा। तो डेटा क्या लिखूंगा, पहला तो मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या लिख दूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू कितना होगा, 150 ml है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, लीटर में चेंज कर सकता हूँ। लीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, 150 डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे तो आपका आएगा 0.150 डीएम क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मुझे बोला है और दिया गया है मोलर मास, मोलर मास ऑफ HCl कितना दिया है मोलर मास, दैट इज 36.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। और एक दिया गया है मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बताया था मोलारिटी को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम। कितना है, 0.5। तो दिस इज व्हाट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज व्हाट 0.5। मुझे फाइंड करना है, टू फाइंड मास ऑफ HCl। मास ऑफ HCl कितना आएगा, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला देखते हैं क्या है। फॉर्मूला इज नथिंग बट मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ मोलारिटी इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू V इन डीएम क्यूब। कर सकता हूं मैं ऐसा। अब ये जब डीएम क्यूब है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, केजी में चेंज कर देता हूँ। किसमें चेंज कर देता हूँ, केजी में चेंज कर देता हूँ। तो आपका ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 36.5 इंटू 10⁻³ kg। अब इस फॉर्मूला में आप जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो,
ये जो डेटा दिया गया है इसी में जस्ट आप क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तो यू विल गेट द मास। कैसे, देखो आपको W2 मुझे फाइंड आउट करना है। W2 इज नथिंग बट योर क्वेश्चन मार्क। M2 मुझे यहां से मिल जाएगा, M2 दिया गया है, M2 दिस इज में नथिंग बट व्हाट माय V वॉल्यूम, राइट, एंड मोलैरिटी इज ऑलरेडी गिवन। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, 0.5 इक्वल टू W2 अपॉन 36.5 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना था अपना, दैट इज 0.150 dm³। तो मेरा W2 इक्वल टू होगा 0.5 इंटू 0.150 इंटू 36.5 इंटू 10⁻³ यदि आप इसका मल्टीप्लीकेशन करते हो ना तो आपको एक वैल्यू आता है, एंड दैट इज नथिंग बट योर मास ऑफ HCl। क्या होगा, मास ऑफ HCl। दैट वैल्यूज कम्स आउट इज नथिंग बट 2.7375 into 10⁻³ kg. This is the mass of HCl. This is what mass of HCl. Mass of HCl present in 150 ml of 0.5 molar solution. So this is representing the mass. Understood student? तो एक सिंपल न्यूमेरिकल्स रहते हैं, है ना। जस्ट आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है डेटा कैसे क्या दिया गया है, एंड देन यूज अकॉर्डिंगली द फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूट, यू विल गेट द आंसर। एनी डाउट? नो? चलो आगे चलते हैं हम लोग। एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ मैं लिखता हूँ, नोट। सपोज मेरे पास दो सोल्यूशन है, ये एक बीकर का सोल्यूशन है और ये दूसरे बीकर का सोल्यूशन, दूसरे बीकर का सोल्यूशन है। इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, इसका जो वॉल्यूम है वो V2 है, इसकी जो मोलारिटी है वो M1 है, इसकी जो मोलारिटी है वो M2 है। दोनों की मोलारिटी वॉल्यूम अलग है, इसकी भी मोलारिटी एंड वॉल्यूम अलग है। तो सपोज यदि मैं एक सोल्यूशन का मोलारिटी दे दूं, एक सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दूं और दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम दे के आपको उस सोल्यूशन की मोलारिटी पूछूं, तो आप डिटरमाइन कर सकते हो? यस। कैसे? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, M1 V1 equal to M2 V2. Based on this, you can easily determine the required what is asking in the numerical. मतलब M1 V1 equal to क्या लिख सकता हूँ, M2 V2। यदि मेरे को एक सोल्यूशन की मोलारिटी और वॉल्यूम मालूम है, दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है, मोलारिटी नहीं मालूम है, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट बाय दिस वे। दूसरा मैं बोल सकता हूँ ये मुझे मोलारिटी मालूम है और उसका वॉल्यूम, दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं मालूम, देन आल्सो आई कैन डिटरमाइन। तो दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस M1 V1 इक्वल टू क्या होता है, M2 V2, where M1 stand for molarity of solution 1, molarity of solution 1, V1 stand for volume of solution 1, volume of solution 1, M2 stand for molarity of solution 2, V2 stand for molarity of solution, sorry, molarity nahi, this is what volume, sorry, it's a volume of solution 2. तो दिस M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो दिस इज व्हाट सोल्यूशन 1, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा लिख देता हूँ M1 V1।
और इसको लिख सकते हैं M2V2। दिस इज व्हाट सोल्यूशन 1 और ये क्या था मेरा सोल्यूशन 2। दूसरा केस में ले लेता हूं, सपोज ये दोनों सोल्यूशन को मैं मिक्स कर दूं और तीसरा रिजल्टेंट सोल्यूशन बनाऊं और मैं उसको पूछूं उसका मोलैरिटी क्या होगा, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इफ टू सोल्यूशन आर mixed together, then molarity can be determined, then molarity क्या होगा, M1V1 plus M2V2 equal to MV. What is MV stand for? This is what nothing but resultant solution. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, M stand for M equal to M1V1 plus M2V2 upon V. And what is V? V is nothing but V1 plus V2. What is V? V1 plus V2. So this way you can determine the molarity of your resultant solution. मैंने क्या किया था, याद रखना, बहुत बार इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और इसमें एंट्रेंस में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं कि सपोज मैंने एक सोल्यूशन लिया, दूसरा सोल्यूशन लिया और दोनों को मिक्स कर दिया और एक रिजल्टेंट सोल्यूशन बताया, उस रिजल्टेंट सोल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2, राइट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ V इक्वल टू क्या होगा, दैट इज V स्टैंड फॉर V1 प्लस V2. So this formula gives you the molarity of your resultant solution. Now let us see the third very important one is nothing but how to determine the millimole. How to determine millimole of solute. मिलीमोल ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन करने के लिए आपको मोलारिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। व्हाट इज मोलारिटी, अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ग्राम मोल्स इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होगा, ये डीएम क्यूब में होगा। दिस विल गिव्स यू, ग्राम मोल्स इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इफ आई नो द मोलारिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आई डिटरमाइन द ग्राम मोल। अब इसी को मैं चेंज करता हूं, मिलीमोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू होता है मोलारिटी into that is volume of solution in ml। क्या होता है, in ml। तो मिलीमोल को निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मिलीमोल इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। 1 ग्राम मोल इक्वल टू होता है 1000 मिलीमोल। तो ये भी हमारे न्यूमेरिकल में बीच बीच में यूज
होगा। तो दिस इज व्हाट कंसेप्ट अबाउट व्हाट मोलारिटी। तो मैंने क्या बताया मोलारिटी में, पहला मैंने आपको बताया था मोलारिटी इज नथिंग बट इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फिर मैंने लिखा था मोलारिटी इक्वल टू n अपॉन वी, वी इन dm क्यूब। यू नो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, W2 अपॉन M2। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो W2 अपॉन M2 इंटू वी dm क्यूब आएगा। इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू कीप योर वॉल्यूम इन ml, तो वॉल्यूम को हम लोग जो फॉर्मूला था उसको हम लोग 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाए, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू वी इन ml, राइट। तो दिस इज व्हाट वन फॉर्मूला। फिर मैंने एक फॉर्मूला बहुत बताया था आपको, क्या, percentage by mass of solute and density is given, then you can directly apply the molarity, you can directly determine the molarity of the solution. That is what, by molarity equal to percentage mass of solute divided by molar mass of solute into density into K। फिर मैंने आपको बताया कि यदि आपके न्यूमेरिकल के अंदर मोलारिटी को वर्ड्स में लिखा गया है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताया कि सेमी मोलर सोल्यूशन है, सेमी मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH है सपोज, तो सेमी मोलर का मतलब होता है 0.5 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। देन वी हैव सॉल्व्ड 2 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन देयर कि हाउ टू डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ योर सोल्यूशन। और मोलारिटी दिया गया है तो और दूसरे पैरामीटर, दूसरे चीज़ों को मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ, तो वी हैव सीन बाय न्यूमेरिकल। देन हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा कि यदि मेरा 2 सोल्यूशन है और दोनों सोल्यूशन का M1 V1 और M2 V2 है, एक सोल्यूशन का मोलारिटी दिया गया है, दूसरे सोल्यूशन का मोलारिटी नहीं दिया गया है, एक सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया गया है, तो मोलारिटी कैन बी दूसरे सोल्यूशन का इजीली कैन बी डिटरमाइंड बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, दैट इज M1 V1 इक्वल टू व्हाट, M2 V2। इससे मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। दूसरा मैंने बताया यदि मैं ये दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दूं और एक रिजल्टेंट सोल्यूशन बनाऊं और मैं पूछूं आपको रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलारिटी कैसे निकालते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू व्हाट, MV, एंड V स्टैंड फॉर व्हाट, योर टोटल वॉल्यूम दैट इज V1 प्लस V2। तो मोलारिटी इक्वल टू होगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय व्हाट, V। दिस गिव्स यू व्हाट, द मोलारिटी ऑफ योर रिजल्टेंट सोल्यूशन। And the last we discussed, that is how to determine the millimole of solute। तो ग्राम मोल इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब, एंड इसी को मैंने चेंज कर दिया, ग्राम को मिलीग्राम में चेंज किया, तो मिलीमोल इक्वल टू व्हाट, दैट इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो 1 ग्राम मोल इक्वल टू होता है 1000 मिलीमोल।